हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भगवान सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज क्लास 10th का बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो को हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जो कि क्लास 10th का एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, एक कोचिंग का नाम दिख रहा होगा, यानी मेरे कोचिंग का नोट्स है। नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, नहीं कि आपके साथ छल कपट हो रहा है कि कुछ और पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं। भारत संसाधन और उपयोग पहला चैप्टर आप अपनी किताब में SCERT देखेंगे, जो बिहार बोर्ड का किताब है, तो उसमें आपको पहला चैप्टर यही दिया होगा, भारत संसाधन और उपयोग। सबसे पहले हम जानेंगे भारत के संसाधन क्या होता है। संसाधन मतलब होता है रिसोर्सेज। संसाधन मतलब रिसोर्सेज। देखिए, जो भी हमारी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है भाई, वो सब का सब क्या है, संसाधन। बात बुझा गया। जैसे सपोज डेट आप घर से यहाँ पर आए हो, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए आए हो ना बुआ। तब पढ़ने के लिए आए हो तो आपको जरूरत है कि नहीं, हमें थोड़ा सा शिक्षा चाहिए, और हमको जरूरत है कि नहीं, पैकेट में पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा चाहिए। मेरी आवश्यकता पूर्ति हो रही है कि हम पढ़ाएंगे तो बच्चे हमें क्या देंगे, हो पैसा देंगे। आपकी आवश्यकता है कि नहीं, हम कोचिंग जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगा। बाबू तेरा टीचर यहाँ है, ध्यान का है, हीरो इधर देखिए, ध्यान रखिए, है ना। तो मेरी आवश्यकता भी पूर्ति हो गई कि हमको क्या मिल गया, पैसा। आपकी एकदम पोलिटली करके आराम से बताएंगे, जहाँ दिक्कत होगा पूछना सर। आपकी आवश्यकता क्या हो गई, शिक्षा। दोनों आदमी की आवश्यकता की संतुष्टि हुआ कि नहीं, हुआ संसाधन हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्टर के पास जाते हैं, ससुरा डॉक्टर क्या करता है, देखता है एक बाद में उई साला सुई मारा, घोपता है, घोपा, चिल्लाते हैं, फिर हमारा रोग ठीक हो जाता है, होता है वो। फिर भी हम उसको पैसा देते हैं ना। सुई दिया, पैसे लिया, हमारा तबीयत खराब था, सुई दिया, भाई हमारी आवश्यकता को पूर्ति हुआ कि चल भाई ठीक हो गए, समझ गए। उसका भी हो गया कि चल भाई हमको भी पैसा आ गया, है ना। तो जो हमारे संसार में बात करेंगे भाई, कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंड है। इंडिपेंडेंस समझते हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है ना। हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए संसाधन हो सकता है। बात समझ में आए। लीगल काम करके अलीगल नहीं। अब मान लो तो बैंक से पैसा निकाल के चला, कोनो आया ना, झपट के लेकर चला गया, तो कहे गए सर अब उसका तो काम हो गया, तो उसके लिए हम संसाधन हो गए, नहीं वो नहीं। बात भी आ गया ना। अब तुम भरी में कान में पहने को खींच के लेकर चला गया, तो नहीं हुआ है। लीगल तरीका से होना चाहिए। बात समझ रहे ना। तो जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वो संसाधन होता है। और संसाधन में सबसे सर्वोपरि संसाधन बाबू मानव संसाधन को माना जाता है। बात बुझा गया। हम कौन संसाधन है, मानव संसाधन। बात समझ रहे ना। संसाधन दो तरीका क्या होगा, एगो भगवान हमें खुद बना कर दिए हैं, एगो हम इस धरती पर आके अपने सुविधा के लिए बनाया है ना। जैसे भगवान हमें बना के दिए, धरती दिए ना, उसमें जंगल, पेड़ पौधे, नदी, झरना, झील, पहाड़, पठार, मरुस्थल सब भगवान बना के दिए। वो कहीं ना कहीं खनिज पदार्थ जो हम जमीन से अभी पेट्रोलियम निकाल रहे हैं ना, है ना। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। और इसके अलावा जब हम लोग को जरूरत पड़ा कि नहीं भाई कुछ खास चीज की जरूरत है, जैसे भगवान ने हमें मिट्टी दिया, दिमाग लगाया, उस मिट्टी को हमने गूंथने के बाद उसको फार्मा में खूब बढ़िया करके एकदम प्लेन, है ना। इसके बाद हमने उसको क्या किया, तपाने के बाद वो मिट्टी क्या बन गया, हो ईंट बन गया। और ईंट से देख रहे हो इतना बड़ा क्या बन गया, बिल्डिंग बन गया। भगवान हमें क्या ईंट दिया था, क्या दिए थे, मिट्टी। और मिट्टी से हमने क्या बनाया, ईंट। तो जो मिट्टी हो गया वो प्राकृतिक संसाधन, और जो ईंट हो गया वो दिमाग में जा रहा है। बस यही तो है, यही तो है। भगवान जंगल दिए, पूरे जंगल में बहुत सारा चीज भी पड़ा हुआ है मंगल करने के लिए, है ना। जंगल में मंगल करने के लिए बहुत चीज पड़ा हुआ है। लेकिन उस जंगल में जरूरत पड़ेगा, उस जरूरत के हिसाब से जंगल में से हमने औषधि दवाई, जड़ी बूटी का लाए ना,
जड़ी बूटी लाए तो बहुत सारा रोग ठीक होता है। जंगल से हम लकड़ी काट कर लाते हैं तो खाना बनाते हैं। जंगल से हम इमारती लकड़ियाँ बड़ा बड़ा लाते हैं और उसे इमारती लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, फर्नीचर के सामान बनाते हैं ना। जानते हो मौर्य, जब पढ़ोगे 12th में जाओगे है ना, तो मौर्य जो प्रशासन था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसका दरबार जो था ना, वहाँ जो किला बना था सोचो लकड़ी का था। विदेशी यात्री आया तो कहा कि माय गॉड, ये आदमी नहीं बनाया होगा, ये कौन ऊपर से भगवान आकर बनाया होगा। सोचो लकड़ी का सामान बहुत सुंदर दिखता है भाई। जरा तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे घर पर एक दरवाजा होगा लकड़ी का, एक लोहा का होगा, दूर में कौन अच्छा दिखेगा? लकड़ी वाला। देखते हो ना लकड़ी वाला, पलंग वलंग भी देखिएगा लकड़ी वाला, कितना जबरदस्त तरीका का सुंदर दिखता है ना। तो सोचो कि मौर्य शासन में, मौर्य प्रशासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पूरा उसका भवन जो था वो लकड़ी का था, जो उसको चारों साइड से जो घेरा गया था, जो दीवार बोलते हैं, चारदीवारी बोलते हैं, वो भी लकड़ी का था। सोचो तो वो सब क्या है, लकड़ी का जो बना होगा, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग किया गया होगा। लोहा क्या पहले से नहीं था? वो था, लोहा पहले से था, लेकिन लोगों को पता चला कि नहीं भाई लोहा का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग। तो जब लोगों ने लोहा का प्रयोग करना, तो आज सबसे ज़्यादा आज लोहा का प्रयोग होता है ना, तो लोहा क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। समझ रहा ना? तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन। आइए तो अब आपके चैप्टर के हिसाब से भूगोल के पिता हिकेटियस होते हैं, ये जो दिया है लगभग मिला जुला के ठीक है। अभी वर्तमान में क्वेश्चन, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, जो कि कई बार आपके एग्जाम में आएगा। बोलो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। बोलो सबसे पहले बुआ एक क्वेश्चन, इरेटोस्थनीज सबसे पहले कौन शब्द का प्रयोग किया? GEOGRAPHY, जियोग्राफी। ये जियोग्राफी लिखा है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? GEOGRAPHY। जो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इरेटोस्थनीज। किसने किया? इरेटोस्थनीज। किसने किया? इरेटोस्थनीज। समझ रहा ना? ये वैज्ञानिक है इरेटोस्थनीज, इसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। यूनानी विद्वान क्या लिखा है? बोलो, पाइथागोरस। नाम सुनो, पाइथागोरस का आप लोग 10th में पढ़े होंगे। पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं, बल्कि पृथ्वी क्या है, गोल है। समझ रहा ना? कहाँ के वैज्ञानिक था? यूनान का। क्या नाम था? पाइथागोरस ने क्या बताया? पृथ्वी चपटी नहीं है, बल्कि क्या है, गोल है। नहीं तो पहले वैज्ञानिकों का अवधारणा था पृथ्वी क्या है, चपटी हुई। बात यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझिए पृथ्वी के बारे में बाबू बात हो गया। भूगोल के बारे में, सॉरी भूगोल के बारे में बात करेंगे कि भूगोल पृथ्वी का सिंपल तरीका में कहिएगा, भूगोल जो है पृथ्वी का वर्णन है। 10वां क्लास तक खत्म, लेकिन 12th में जाओगे अगर यही बात कहोगे कि पृथ्वी का वर्णन भूगोल है, गलत हो जाएगा। पृथ्वी का वर्णन सुनो, पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन जो है भूगोल है। बुझा गया? पृथ्वी पर का ये नहीं कि हम पृथ्वी पर, अरे भाई बारिश हो रहा है, वो बारिश हो रहा है तो क्या भूगोल के अंतर्गत नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा ना। सूरज से किरणें आ रही है ना, दिन रात हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ठंडा के दिन में दिन बड़ा रात छोटा क्यों होता है? गर्मी के दिन में रात बड़ा दिन छोटा। ये सब हम पढ़ेंगे, जो खगोलीय पिंड के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। आखिर जो है पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, वो तो पृथ्वी, समझ रहा ना। इस सभी के बारे में जब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं तो वही क्या कहलाता है? बोलो सब, क्या कहलाता है भाई? भूगोल कहलाता है। अर्थात देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अर्थात ऐसा शास्त्र यानी ऐसा किताब जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, उसके प्राकृतिक विभाग, मतलब ऊपर वाला से लेके प्राकृतिक यानी अंदर का जो नेचुरल है, प्राकृतिक विभाग जैसे पहाड़ हो गया ना, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन इत्यादि का हम जब विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, सबको एक साथ होगा मिलाकर, तो ओकरे के क्या कहते हैं? ना समझे? एकरे के हम कहें शॉर्ट में, पृथ्वी और पृथ्वी पर से घटने वाली सभी घटनाओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ तो बाबू, पृथ्वी पर पहाड़ आई हो, पृथ्वी पर पठार आई,
पृथ्वी पर मरुस्थल आएगा, इनमें देश आएगा, महादेश आएगा, नगर आएगा, महानगर आएगा। क्या हो, तुम्हारा बेडरूम से लेकर तुम्हारा बाथरूम सब चीज आएगा, आएगा ना, है ना। तुम्हारे खास आदमी का घर भी आएगा, जहाँ तुम जाता है सवेरे सवेरे। वो अरे दौड़ने के लिए नहीं जाता है, घूमने के लिए, पर वो समुद्र, झील, वन इत्यादि का अध्ययन जो कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। कोई दिक्कत? संसाधन का महत्व दिया है, देखिएगा आखिर संसाधन का महत्व क्या है। संसाधन पहले जाने, संसाधन के बारे में बोले हैं कि जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा वो क्या कहलाएगा, हो संसाधन। संसाधन का महत्व दिया है, इसका इंपोर्टेंस करा। उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा डेफिनेशन हो गया। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। बोल बाबू, हम लोग कपड़ा पहने हैं ना, ठंडा लग रहा है तो पहने हैं, बॉडी को सुंदर दिखाने के लिए पहने हैं, है ना, और अपने लज्जा को बचाने के लिए अनेकों तरीका से कपड़ा का प्रयोग होता है। कपड़ा का हो गया, बोलो संसाधन। काची पर बैठे हो, बेंच पर, बेंच पर बैठे हो, बैठने में कंफर्टेबल फील हो, तो आपकी आवश्यकता को पूर्ति करा कि नहीं, आराम से हम ऐसे बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका क्या हो गया, बेंच संसाधन। बैग में लेकर आई हो, इतना सुंदर सुंदर बैग है, समझ रहे ना, तो ये सब जो लेकर आए हो आप लोग, तो ये सब क्या हो गया, संसाधन। कॉपी पर लिख रही हो, नोट्स है, मार्कर है, हाइलाइटर है, ये सब आपकी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है। क्या जी, कुछ लड़कियां देखिएगा इधर, तभी सुबह सुबह है, नहीं तभी जैसे ही 12 चलेगा देखिएगा ठोर फोर कराती है। हाँ ठोर, समझ रहा ना, बात समझ रहा। तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है कि नहीं भाई, वो थोड़ा सा लाल कर समझ रहा ना, तो वो ठोर फाटेगा नहीं, तो आती है सब अच्छा लगता है, तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति करा। तो वो भी लिपस्टिक फिबिस्टिक जो हो गया, जो मेकअप सेकअप जो आप लोग करती है, ये सब नहीं नाम लगता लड़की से, ये सब की मतलब किताब जो होगा ना, ये ज्योग्राफी होगा, बोरिंग जाएगा। तो ये सब जो करती हो सब तुम लोग की आवश्यकता को पूर्ति करता है ना। हो देखने में कुछ और लगेगी, जैसे भैंस जैसा चेहरा होगा, लेकिन वो जैसे ही मेकअप लगेला के बाद समय रहना गाय जैसे हो जाती है, सीधा उठ जाती है। तो ये सब क्या है, आवश्यकता को पूर्ति हुआ कि एकदम गोरी गोरी दिखने लगी, काला यानी जौना के ना कह लोशन लगाकर, बस 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 वही वाला। तो ये सब आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति किया, तब अभी क्या कहलाया, संसाधन कहलाया कि नहीं कहलाया, बोल नहीं कहलाया, हम गलत थोड़ी बोले हैं, बोले है ना सही, तब वही बात है। उजागर हुआ संसाधन हो, लड़का से कहती है बात पानी मरलस बाल है कैला चल का वो बालो झरला जो छोटे छोटे बाल एक बार हाथ में करी चल, ये सब अंतर है। देखो ए आई मृदा, आई भूमि, संसाधन में देख ले भाई, भूमि मृदा, मृदा समझ रहा ना, मिट्टी को ही मृदा कहेंगे। जल खनिज भौतिक संसाधन है कि नहीं है, फिजिकल रिसोर्सेस है। तथा वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, और जलीय जीव जैसे सब क्या है, जैविक संसाधन है। क्या है, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन मतलब जीव जंतु, समझ रहा हो ना, क्या है जैविक संसाधन। ना समझे, दो चीज समझो अभी नहीं, बहुत बच्चा का चेहरा देखकर हमें पता चला कि नहीं समझो, अभी में से क्वेश्चन पूछ देनी तो ना आई। जैसे भूमि, मृदा, जल और खनिज, ये सब प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, सब ये सब भौतिक संसाधन है। भौतिक है, क्या है, भौतिक। ये पूछेगा, जबकि जो वनस्पति हो गया जो जमीन के ऊपर है, वन्य जीव हो गया, वन्य जीव समझते हो ना, कहाँ का, हाँ जलीय जीव, ये सब जैविक, ये जीवों का अंश है। ना समझे, जो जीव का अंश है वो जैविक, बुझा गए, जीवों का जो अंश है क्या है, जैविक संसाधन। बात समझ में आ गया, जीवों का जो अंश है क्या है, जैविक संसाधन। देख बाबू, और भौतिक संसाधन, जमीन, मिट्टी, पेड़ तो आ जाएगा जीव में, है ना, खनिज संसाधन, ये सब मिट्टी, भूमि, जल, खनिज भौतिक संसाधन है। और जबकि वो में बात करेंगे, वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, और जलीय जीव हो गया, ये सब का सब। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ देगा व्हेल मछली, बोलो भौतिक की जलीय है, जैविक हो जाएगा, क्या हो, जैविक हो गया, समझ रहा ना। यही आपको अलग अलग तरीका के संसाधन होता है, समझ रहा ना, कोई दिक्कत है हो, अब सुनिए।
वनस्पति और जैविक में अंतर, भौतिक और जैविक में अंतर समझ में आया? बताओ, आया समझ में? एक दे रहा है एग्जाम्पल। आपके घर पर बगल में झिंगुर माझी का, कौन माझी? झिंगुर माझी का एक पोखरा है मछली का। बोलो पोखरा उनका कौन संसाधन होगा? पोखरा जो हो जाएगा भौतिक में ही आएगा। देखा, उस वो वस्तु जो होगा ना, वो वस्तु है ना, पोखरा है ना, जीव के अंश नहीं। लेकिन उस पोखरा में पलने वाली मछली वो क्या हो जाएगी? जैविक में आएगी। उस पोखरा के किनारे किनारे, उस पोखरा के ऊपरे ऊपरे क्या लगाया हुआ है? और ये मान लो कि पौधा लगाया हुआ है। पेड़ ना देखे लो लगा हुआ रहेगा, तो वो बोलो पेड़ क्या होगा? भौतिक होगा कि जैविक होगा? जैविक होगा, क्योंकि तो जीव का अंश है। बात बुझे? ये हुआ। अच्छा, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी या बुनियापुरी बटी। भाई देखा क्या लिखल बा? प्रसिद्ध भूगोलविद, भूगोलविद मतलब भूगोलवेता, ज्योग्राफिस्ट है ना, जिमरमैन। कौन? सेम 12th का है, 10th 12th मिला के पहला चैप्टर है। जिमरमैन ने कहा था एकदम एक क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूं यूं मस्त झूमते हुए आता है, झूमते हुए जाता है, और याद नहीं रहने के बाद बच्चा जो है आंसू बहाता है। इसलिए याद रखें, संसाधन होते नहीं संसाधन, मतलब समझिए। पढ़ने के लिए तो सब कोई रट लेगा, रटना रटंतम विद्या तो घटंतम विद्या। हम रटने का सलाह नहीं देते। देखो समझो, संसाधन होते नहीं बनते हैं। जैसे मान लो सपोज डेट, पहले से तो मिट्टी था, हमारे लिए संसाधन था। हमारे पूर्वजों को पता नहीं था कि इस मिट्टी में हम क्या करेंगे, इस मिट्टी में हम खेती करेंगे। तो वो लोग जंगल में भटकते थे ना, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहाँ से वनस्पति कंद मूल फल तोड़ के लाते थे, खाते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उनको पता था जैसे रिटर्न आए, देखे थे जो हम खा करके बीज वगैरह फेंके वो जम गया है, आज जमने के बाद ये क्या बन गया है? वो पेड़ पौधा हो गया है। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि अगर इस बीज को जमीन के अंदर बोए होगा तो हमको दूर दूर जाने की जरूरत नहीं होगा, हमको सब यही जैसे मिल जाएगा। अब बताओ, जब दूर दूर जाने की जरूरत नहीं होगा, सब यही जैसे मिल जाएगा, तो क्या पहले मिट्टी थी कि नहीं थी ना? उनको ज्ञात नहीं था कि इस मिट्टी से कुछ कर सकते हैं। बाद में जब उनको ज्ञान हुआ तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। उनके लिए संसाधन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। पहले क्या सिंधु घाटी सभ्यता उतनी डेवलप सभ्यता थी, उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ऐसा थोड़ी था कि वो घड़ी लोहा यस्क नहीं था ना हो, लेकिन उन लोगों को ज्ञान नहीं था उसका। लेकिन लोहा का आज सबको ज्ञान है। लोहा से इतनी बड़ी बड़ी देख रहे हो ना इमारतें बन रही है, बहुत चीज बन रहा है। हाँ, तो कावना बिल्डिंग में लोहा ना होला? समझाओ भाई, समझ रहा? क्या पहले के जमाने के लोग को नहीं पता था कि कपास है ना? सबको पता था, लेकिन धीरे धीरे हम कपास का यूज करना शुरू किए तो पता चला कि नहीं भाई, हम जो है वो कपास से हम क्या बना सकते हैं? सूती वस्त्र बना सकते हैं, अलग अलग तरीका से हम लोग पहन सकते हैं। समझ रहा? तो संसाधन नहीं होते, संसाधन बनते हैं। धीरे धीरे संसाधन सब बन गया। जब जब हमें जिस चीज की जरूरत हो गई वो चीज हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन है। उसमें कंक्रीट की बाबू जरूरत पड़ेगा। अगर चाहोगे कि हमारा जो मर्जी है खाली लोहा का घर बनावे तो बनाओ, क्या दिक्कत है? लोहा से पूरे बना दो, चादरा लगा दो, लोहा का पेंट कर दो, काहे नहीं बनेगा? है ना? एकदम बन जाएगा भाई। सोना का बना सकते हैं, लोहा का तो बातें छोड़ दो। पापा से कहना, पापा आई हैव वांट टू लिव इन अ गोल्डन हाउस, so please make me golden house। क्या हो? तो पापा लोहा के नहीं सोना का घर बना। ऐसे कुछों का बन सकता है, ऐसा थोड़ी है। लकड़ी का बन सकता है ना? लकड़ी के आसाम वगैरह में लकड़ी का ना लाओ, तब
संसाधन के प्रकार बोलो तो बाबू, यहाँ से है, याद रखिए, सही यहाँ से अलग है। संसाधन के प्रकार देखिए, स्टार मार दे रहा है। उत्पत्ति के आधार पर कई गो, उत्पत्ति के आधार पर दो तरीका के होते हैं, यहाँ कोलन डैश होगा। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है। किससे होती है? जीव जंतु से, जैव मंडल से होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमने मनुष्य हो गए, निशा पेड़ पौधा हो गया, वनस्पति हो गया, जितना जानवर है वो सब हो गया, है ना। ये सब कौन संसाधन होगा? जैव संसाधन। जीव मत्स्य मतलब मछली, बुझायल है ना। पशुधन जितना है, वन्य प्राणी, ये सब का सब क्या हो गया? हमारा जैव संसाधन हो गया। और इसके अपोजिट अजैव संसाधन क्या होता है? अजैव संसाधन यानी जिसमें जीव का अंश। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं, कौन? निर्जीव वस्तुएं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। बुझा गए? जौन की मतलब वो भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन है उनमें जीव। बताओ तो बाबू, पहाड़, पठार, मरुस्थल, ये सब का है? जीव के अंश बा? नहीं है। तो जीव का अंश नहीं है, छोटका छोटा पैक बड़ा धमाका। बोलो तो जैव होगा क्या अजैव होगा? बोल दा, थोड़ा मुंह खोल दा, बोलो। जैव क्या अजैव? जैव होई। ध्यान दाई, देखो, जावना में जीव के अंश नहीं होगा वो अजैव। अ मतलब नहीं, अजैव मतलब जीव। जिसमें जीव का अंश नहीं होगा उसको अजैव कहे। बुझा गया? आप बोल, तो कपड़ा जैव है कि अजैव है? अजैव। तुम जैव है कि अजैव है? जैव। समझ रहा ना, तुम्हारे अंदर जीव है तो जैव हो, समझे? देखिए, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव। एकदम सिंपल डिफिनीशन है। जैसे देख बउआ, चट्टान, धातु, बहुत सारा डिफिनीशन हो सकता है। कितना एग्जाम्पल दिया जाए? बोला दो चार गो तो नहीं, बस सब हम ये बोले, हम ये को पढ़ रहे हैं। हमारा तेज बनने से कोई रिजल्ट होगा जब तक तुम लोग तेज नहीं हो। बोला हाँ, चश्मा, माइक, हाँ, बोर्ड, कपड़ा, समझ रहे सब का भाई? जितना लोग करता बस हो गल, बुझा गया, समझ गया सब। एक बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखिएगा, स्टार। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के कई गो प्रकार, एगो नवीकरणीय, एगो अनवीकरणीय। देखो एकदम लॉलीपॉप अंदाज, जाना के एक बार प्रयोग कैला के बाद, अरे बाप, दोबारा भी प्रयोग में लाया जा सके, मतलब वो खत्म ना होके, तो वो नवीकरणीय संसाधन काचे नवीकरणीय, नवीकृत कर सकते हैं, फिर से प्रयोग ला सकते। जैसे देखते हो सोलर प्लेट देख रहे बड़े घर पर, सूरज की रोशनी को खत्म कर सकते हैं, एक बार प्रयोग में रहते हैं, फिर दोबारा प्रयोग होता है, तो वो नवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब कोयला पर खाना घरे बन रहा है, एक बार कोयला जला दिए, दोबारा कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। एक बार गाड़ी में हम पेट्रोल फूंक दिए, दोबारा फिर पेट्रोल बनेगा? नहीं। तो जौन दोबारा प्रयोग में नहीं आ सकता है वो का भाई? और नवीकरणीय। जब प्रयोग में आ गया, देखो वही तरीका का दिया है, तनी अब किताबी लैंग्वेज आ जा। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, कोनो प्रक्रिया, चाहे फिजिकल करो, चाहे केमिकल करो, चाहे यांत्रिक मतलब यंत्र के माध्यम से करो, समझ रहा ना, है ना। नवीकृत का मतलब होला पुनः प्राप्त किया जा सकता है, फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सोलर प्लेट पर जो सौर ऊर्जा है, डेली उसको हम यूज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, हवा बह रही है बड़ा सा, देखिएगा फिल्म में देखिएगा, हीरोइनिया जाती है सब फरफरा के ऊपर दुपट्टा है ना उड़ेला, देखो लो, और एकदम बड़ा सा चक्री देख रहे हो चलता है, वो नहीं होता है बुआ, बड़ा सा ऊपर पंखा होगा, वो जो हवा चलेगा तो पंच के क्या होगा, इसे नाचिंग है, इसे नाचिंग। हाँ क्यों घूमेगा? ये बताओ, बचपन में घिरनैया नचाई हो, फिर की का कहल? हाँ, हाथवा में लेकर हेंगा लेके दौड़ती थी तो नाचता था। अरे कस के हेंगा लेके दौड़ेगी तो नाचेगा ना। अब तो सोचो काहे नाचा, रोको ना, इसका जवाब यही दे, हवा से नाचा ना। तो वो बारह सा जो है, वो पहाड़ी क्षेत्र में चाहे कहीं हवा बह रहा है तो लगा हुआ पंखा, जैसे ही हवा बहा नाचा। बोलो तो हवा कहियो खत्म होने वाला है?
हवा जो बह रहा है तो उसको हम नचा रहे हैं पंखी को, तो उससे कुछ नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं। वो हवा बहा, हवा बहेंगे, इसके बाद क्या नाचेंगे? वो उसका जो वो पंखी रहेंगे वो नाचेंगे, ओकरा पीछे क्या लगेंगे? डायनेमो लगेंगे। आ डायनेमो क्या किया? वो बिजली बने। डायनेमो का काम क्या है ना? यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक मतलब मशीन में जो ऊर्जा जा रहा है, उस यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देना है? विद्युत ऊर्जा में, बिजली में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहा? तो ये क्या खत्म होने वाला है? नहीं है। कौन ऊर्जा हो गया? जल विद्युत ऊर्जा हो गया, जो जल से बनता है। पानी जो बह रहा है, बड़ा सा लगा दिए पंखी, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, इसके बाद ऐसे ऐसे है, जैसे ही पानी आया वो क्या हुआ? वो चक्री नाचा। जैसे ही रोटेट किया, ओकरा पीछे बड़ा सा लगा हुआ है डायनेमो, जैसे ही डायनेमो लगा हुआ है, वो डायनेमो क्या किया? उसको बिजली में कन्वर्ट कर दिया ना। नाचेगा तो बिजली में तो वही है, ये सब क्या हो गया? और नहीं, वन एवं वन्य प्राणी भी हो गया। जंगल और जंगल के प्राणी जो भी है वो भी नवीकरणीय संसाधन में आते हैं, क्योंकि ये जंगल और जंगल के जो प्राणी है उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज तो खत्म लोग कर दे रहा है। मारना नहीं, मारोगे नहीं तो आराम से धीरे धीरे क्या रहेगा? समझ रहे हैं ये चीज? हाँ, अब देखिए अनवीकरणीय, एक उल्टा है कि नहीं हो? अनवीकरणीय देखते बाबू याद रहेगा। अनवीकरणीय वैसे संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद, एक बार पढ़ा रहे हैं ध्यान से समझो, एक ही बार में पूरा याद। उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब दोबारा जब इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो नवीकरणीय होगा कि अनवीकरणीय होगा? कहानी को क्या समझाना है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी भी जलाते हैं, वो भी हो गया। खुरपाती है अब देख ठीक करिए बंद करो। बंद कर दिया। चलिए भाई सॉरी। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? सही में वन किया है ना भाई? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कई गो भेद? देखो यहाँ से पहले दो गो हम लोग पढ़े, दो गो उपयोगिता के आधार पर, और वाह वाह, उत्पत्ति के आधार पर, और कै गो? दो गो, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। अब स्वामित्व के आधार पर कै गो? 4 गो याद रखना है, ना तो सावधानी हटी कि सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सटी फिर गलती हुई। देखिए स्वामित्व के आधार पर हुआ ए नंबर, यानी सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में आता है उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। जैसे मान लो कि जो भी चीज़ यहाँ हम लोग का है, जैसे तुम लोग का है बेग वोग, जो भी चीज़ है तो वो सब क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मान लो पंडित जी के जमीन है, वो बगलवा में पड़ल है, तो उसका भूखंड यानी भूमि का टुकड़ा है, तो उसके बाबूजी के नाम पर है, तो क्या हुआ? उसका हुआ। तो व्यक्तिगत संसाधन। बगल में है जिसका पड़ा हुआ यहाँ दिख रहा है तो उसका हुआ, है ना? डॉक्टर साहब का बिल्डिंग दिख रहा है तो डॉक्टर साहब का व्यक्तिगत संसाधन हुआ कि नहीं? घर तुम्हारा यापन है, बाग बगीचा कुआं तालाब पर्सनली है, व्यक्तिगत संसाधन। क्या बताएगा? क्या हो? व्यक्तिगत मतलब अपन। अब देखो इसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर दिख रहा है भाई, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक की बात करें तो क्या समझ में है? सामुदायिक की बात करेंगे तो क्या समझिएगा? सामुदायिक का मतलब एक समूह का हो। क्या हो? एक समूह का हो। ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके? किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता है तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? सामुदायिक संसाधन कहेंगे, है ना? जैसे गांव का चारागाह, गांव का चारण भूमि या चारागाह, गांव में सब लोग अपन पशु चराने के लिए जहाँ ले जाया जाएगा तो सबके क्षेत्र में आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन संसाधन? बोलो। सामुदायिक। शमशान घाट, जहाँ लाश जलावे खातिर जाए तो हर आदमी का अधिकार है। गांव का पंचायत भवन, चबूतरा, पेड़ है एगो, वहाँ चबूतरा बना है, सब लोग बैठ रहा है, वो चबूतरा के पास का चापाकल, समझ गए ना? ये सब कहाँ हुआ? सामुदायिक संसाधन। बुझा गया? सामुदायिक के सबके अधिकार में है।
ठीक है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, है ना, सामुदायिक भवन हो गया, तालाब, खेल का मैदान, की सबका सामुदायिक। बढ़े आगे। अब देख बाबू, एक बाद ABC नंबर, तीसरा नंबर राष्ट्रीय, जो हमारे देश के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय मतलब नेशनल रिसोर्सेज। देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसके एक दो तरीका से और डिफिनेशन हम दे सकते हैं। जो हमारे देश के अंतर्गत आने वाले, हमारे देश के अधीन आने वाले जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय का। राष्ट्रीय मतलब अपन देश का, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो देश से बाहर हो, यही ना होगा। देश के अंदर जैसे सड़क हो गया, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे मतलब क्या चीज? देश का। इंटरनेशनल थोड़ी बात करें। नेशनल हाईवे मतलब क्या होगा? देश का सड़क हो गया, है ना। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब हमारा नेशनल लेवल का है, हमारे देश के अंतर्गत आता है। तो कौन भाई? एक बाद देखिए, ए से बार का डी नंबर अंतर्राष्ट्रीय। एग्जाम में बुआ एकदम कहत एग्जाम देने जाओ और कह रहे कि मैं क्वेश्चन ना आयल तो हमने के पंखा में उल्टा लटका दी। अइबे करेगा, हर हाल में अइबे करेगा, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहा हो ना? देख लेना अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब वीडियो है ना, देख लेना, नहीं आएगा तो लटकाना। अभी पहले पढ़ लो। यही हवा में तीर, जब 6 पेज दे करके जब लड़ा सकते हैं तो समझ रहा ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जाके देख लिया पीछे के वीडियो, 6 पेज लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड का नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 हूबहू मैच कर जाए। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण बाबू हमारे देश की सरकार के पास रहेगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। इंटरनेशनल लेवल की जो संस्था है वो करती है, तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। तट रेखा से देखो, जहां पर समुद्री रेखा देख बबी है ना, तट रेखा है, उस तट रेखा से NM 200 NM तक, यानी 200 किलोमीटर नैनोमीटर वहां तक की दूरी है ना। दूरी को छोड़कर जो खुले महासागरीय संसाधन होते हैं उसके बाद वाला, वो सब का सब कामना के अंतर्गत आता है। पुष्पा 2 देखा है? पुष्पा 2 में देखिएगा लेकर जाता है अंदर से, जापान ले जाता है कि श्रीलंका ले जाता है सामान, है लेता है ना, श्रीलंका लेता है जो अंदर है। तो देखिएगा पनिया में हो नहीं, पनिया में नहीं तैरता रहता है, जिन्हें बाउंड्री है पनिया में नहीं देखा है सबके ऊपर। और बाद उन्हें जाता है तो उसको परमिशन की जरूरत, ढाई करता है तो मारता है 5 टकलवा के, नहीं रहता है वो, है ना। तो जहाँ तक हमारा इस तरीके का ही बना रहेगा ना, इस तरीके का वो राष्ट्रीय है। क्या है? राष्ट्रीय। और बाद तट रेखा से 200 NM की दूरी को छोड़कर खुले जो सागरीय संसाधन हो गया उसके बाद वाला, वो सब अंतर्राष्ट्रीय में आएगा। कहना में आएगा अंतर्राष्ट्रीय में, इसको याद रखना। बात बुझा गया? ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आई थी, बुझाया? क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो है क्षेत्र क्या होता है, कितना समुद्र तट से 100 NM 200 NM 300 NM 400 NM की दूरी को छोड़कर क्या होगा? 200, हमेशा है 200 NM या, ठीक है। तो यही रहेगा, तो इसको अब देखो, विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार। तुम लोग का एग्जाम नहीं ना है आज, टेंशन मत लो, है दिल खोल कर पढ़ो। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के कई गो भेद? 4 गो। कई गो? विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 गो भेद हो, ठीक है। कई गो हुआ? 4। सुनिएगा 4 में। पहला संभावी संसाधन, मतलब में भी संभव है कि हो सकता है। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिन्हें प्रयोग में लाने की में भी संभावना होती है। नामे बात संभावी, मतलब जिसको संभव है कि प्रयोग में ला सकते हैं, उसको संभावी संसाधन कहेंगे, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी मान लो पूछ, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज है, पड़ा है, हमें ऐसा लगता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रयोग में
ला सकते हैं तो संभावित संसाधन होगा, जिसका खनन बहुत अंदर गहराई में है ना, अंदर गहराई में होने के कारण दुर्गम है, दुर्गम मतलब वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, महंगा है। इसी प्रकार राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों में पवन और सौर ऊर्जा है। कहाँ कहाँ बाहो? राजस्थान में और गुजरात में। राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा है, वहां पर भी मतलब दुर्गम है, समझ रहे? तो राजस्थान और तुम्हारा गुजरात में भी हो सकता है कि वहां भी हम पवन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां पर में भी हो सकता है कि प्रयोग होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संभावित संसाधन। ठीक है, देखो अब है बाबू विकसित संसाधन जो डेवलप है। ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण के बाद, मतलब सर्वेक्षण समझ रहा ना, सर्वे करने के बाद, सर्वे मतलब जांच पड़ताल, लगी तुम कैसी हो, ठीक हो, वही सर्वेक्षण के प्रयोग के बाद ये तो मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है कि कितने मात्रा क्या गुणवत्ता है, जिसका विकसित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा नहीं समझ में आया तो तुमको कैसे आएगा? नहीं ना आया, समझ सकते हैं। देखो कह रहा है विकसित संसाधन डेवलप। देखो ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण किए, रिसर्च किए, रिसर्च करने के बाद हमें लगा कि नहीं इतना हो सकता है। ओ माय गॉड, ये जो अभी पेट्रोलियम मिला है बगलवा में खेतवा में से, इतना मैट्रिक टन यहाँ से हम पेट्रोलियम का उत्पादन कर सकते। सर्वेक्षण किए, अनुमान लगाए, सर्वे किए, कंफर्म हो गए कि इतना मैट्रिक टन यहाँ पर क्या है? पेट्रोलियम। समझ रहा ना? उसकी गुणवत्ता, ओ माय गॉड, ये जो पेट्रोलियम है बहुत हाई लेवल का है, अच्छा गुणवत्ता वाला है। उसकी गुणवत्ता का भी निर्धारण जब हो चुका हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। क्या कहेंगे? विकसित यानी डेवलप। जैसे कोयला, झारखंड के नाम सुनो, एगो गाना सुनो, बलामू गईले छड़िया, फेंक देहला थरिया, हो गईले करिया, सुनो ये संवरिया, तू मत जइया छड़िया ना तो आउरी हो जाइबा करिया। बात हो गया है ना? तो देख झरिया में काची का खाना, यही अंदाज पर कोयला का खाना है। काची का? कोयला का खाना। तो झरिया का जो कोयला है बेस्ट क्वालिटी का होता है। कोयला आपको पढ़ाएंगे 4 तरीके का कोयला होता है ना? एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, फलनवा ढिमकाना, बहुत कोयला होता है। बोलेंगे कावना में 90% से ऊपर कार्बन की मात्रा होता है, 90 से कम होता है, 50, सब पढ़ेंगे लोग। अब इसके लिए इंतजार करना होगा सही घड़ी का, समझ रहा ना? पहले अब ये देखो, तो जिसका हम लोग गुणवत्ता वगैरह के बारे में जान चुके हैं कि नहीं भाई ये ठीक ठाक क्वालिटी का है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। जैसे झारखंड क्षेत्र में, झारखंड के कोई झरिया में पाए जाने वाले कोयला के बारे में जान गए, समझ रहा ना? तो ये है पेट्रोलियम के बारे में जान गए कि यहाँ पर इतना पेट्रोलियम, समझ रहे? भारत में अपना मात्र 1% पेट्रोलियम पाया जाता है, इसीलिए है ना वो मुंबई हाइट से निकाला जाता है बस, बाकी सब विदेश से ही पेट्रोलियम आता है। इसीलिए आज संकट के घड़ी में जब लड़ाई हो रहा है तो पेट्रोलियम का थोड़ा सा समस्या। LPG गैस जो है देख रहा हो कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जो कि खाड़ी देशों से ज़्यादा आता है ना? समझ रहे ना? खाड़ी देशों से ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ है जो हमारे भारत में नहीं है, समझ रहे? हाँ, कुछ भी हो सकता है। मान लो देखो अभी क्या बोले हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जानती हो? जब जरूरत पड़ता है तो लोग उसके हिसाब से बना लेता है। भंडार संसाधन, देख बाबू, भंडार संसाधन किसे कहे? जो भंडारित है, स्टॉक करके रखे हैं। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा आवश्यकता को पूर्ति के सक्षम होते हैं। सक्षम समझ रहा ना? जिन्हें उच्च तकनीकी से उपयोग में लाया जा सकता है, हाई लेवल का टेक्निक डेवलप करके उसको क्या किया सकता है? प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे भंडार संसाधन कहेंगे। जैसे जल, जल क्या है? भंडार संसाधन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक दोनों को मिला देते हैं, इसमें है ना उत्पादन की असीम क्षमता छिपी होती है ना? उच्च तकनीकी के, उच्च हाई टेक्निक के आधार पर, है ना, ऐसे संसाधन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये है ना संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भंडार संसाधन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब समझ लो कि जो भंडार संसाधन का जो नॉर्मली डिफिनीशन कहिएगा कि ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, मतलब है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के में क्या है? सक्षम। सक्षम समझ रहा ना? मतलब उसके जिन्हें उच्च तकनीकी के उपयोग में लाया जा सकता है, हाई लेवल का टेक्निक का डेवलप करके उसको प्रयोग में लाया जा सकता है, उसको हम लोग भंडार संसाधन कहेंगे। नॉर्मली उसका प्रयोग नहीं कर सकते।
एगो और ही है संचित कोष संसाधन, ये सब बहुत कम पूछता है जो इसमें का बताया है। ऐसे संसाधन भंडार संसाधन का अंश है, मतलब उसका टुकड़ा है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टेक्निक डेवलप करेंगे तब उसको क्या करेंगे हो, प्रयोग में लाएंगे, जिसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ। इसका उपयोग प्रारंभ हुआ है, नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है, जैसे कि नदी, जल, भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त में क्या हो सकती है, उपयोग में लाई जा सकती है। इसको संचित को संसाधन कहेंगे। अब है ये जो क्वेश्चन है मस्ट भी आई है, संसाधन नियोजन समझिए। संसाधन मतलब संसाधन, नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग। नियोजन मतलब प्लानिंग। संसाधन को कैसे हम नियोजित करेंगे, कैसे प्लान करके उसको हम कम प्रयोग करेंगे। संसाधन बाबू जो है वो धीरे 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 उपयोग करने वाला चीज है, ये नहीं कि एक के बार उसको क्या कर दे, बर्बाद कर दे। देखो संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं, जब संसाधन का विवेकपूर्ण मतलब बढ़िया से अगर उसका प्रयोग नहीं कर रहा है तो संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन नहीं। बुझा गया, इतना छोटा सा मतलब संसाधन का सही सलामत से सही तरीका से बुद्धि विवेक से अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो बुद्धि विवेक से जब हम संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं तो वही जो कहलाएगा वो संसाधन नियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन, यानी संसाधन का प्लानिंग के तरीका से हम प्रयोग कर रहे हैं। समझ रहे हो, संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बाबू बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोई भी देश को डेवलप करना है ना, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए संसाधन का प्लानिंग होना चाहिए, संसाधन का नियोजन करना जरूरत है। अगर संसाधन का प्लानिंग नहीं कीजिएगा, संसाधन का नियोजन नहीं कीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हैं, जैसे भारत देश के लिए यह अनिवार्य है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास नहीं ज़्यादा पेट्रोलियम है, नहीं अधिक प्रकार के अलग अलग प्रकार के हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेस है। जो हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है तो जितना संसाधन है उस संसाधन को हम बुद्धि से विवेक से न प्रयोग करेंगे हो। जैसे मान लो कि हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, हम कहेंगे नहीं खाली पेट्रोलियम का ही गाड़ी चलाएंगे, तो हमारे से मूर्ख कौन होगा। नहीं है तो उसके जगह हम जो है मान लो नॉर्मल ऑटो चलता है तो बैटरी वाला चला लेंगे, सीएनजी वाला चलाएंगे ना। पेट्रोलियम का प्रयोग जहाँ पर मान लो अब ट्रैक्टर चलाना है, बड़ा सा हाइवा चलाना है, जेसीबी चलाना है, वहाँ तो जरूरी है भाई, वहाँ पर ट्रक चलाना है, वहाँ पर डीजल लगबे करेगा। लेकिन मान लो कि जहाँ पर यहाँ से वहाँ जाना है तो हम टेम्पू से नहीं जाके हम टोटो से जाएंगे, तो टेम्पू में आपको डलाएगा डीजल, डलाएगा ना, उस टेम्पू के जगह पर हम टोटो चलाएंगे। देखो बड़े बड़े शहर में जाओगे तो सब वो पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी नहीं चलता है, दिल्ली में जाओ, पटना में जाओ, नहीं चलता। क्यों? इस संसाधन का बउआ क्या किया गया हो, नियोजन किया गया है कि नहीं तुम वहाँ पर वो नहीं चला करके तुम बैटरी वाला भी चला सकते हो। समझ रहे, जिससे हमारा क्या बचेगा, पेट्रोलियम बचेगा। समझ रहे ना, यही तो है संसाधन नियोजन, मतलब बुद्धि से विवेक से संसाधन का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, संसाधन नियोजन होगा। देखिए भारत में संसाधन नियोजन के बारे में कह रहा है, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत कठिन वाला। संसाधन नियोजन को सोपानों को निम्न रूप में बांट कर अध्ययन किया गया है। देखिए अलग अलग रूप में बांटेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अगला पेज में हम आएंगे और अगला पेज में आएंगे तो देखिएगा इसमें यही ना है। वो देखिएगा देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करने का सर्वेक्षण किया जा रहा है कि हर देश में अलग अलग संसाधन का परीक्षण हो। लिख रहा है सर्वेक्षण के बाद, किसके बाद, सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना, संसाधन का गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर मापन का आकलन करना कि सर्वे करने के बाद कहाँ पर कितना है कितना नहीं है। समझ रहे हैं, संसाधन विकास नियोजन के रूप देना, ये सब छोड़ देना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब संसाधन का ये तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया था, कहना सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। क्या है, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला, समझ रहा, लगा लेना, मस्ट भी है। समझ रहा ना, देखो
संसाधन का संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाव, बुझाता बचाव लिखे। संसाधन का संरक्षण, देख बाबू, संसाधन का बचाव सबसे जरूरत है। कैसे हम संसाधन को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे कम करेंगे, इसी प्रक्रिया को संसाधन का क्या कहते हैं, संरक्षण। क्या कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति के विकास में, जो हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, इसके विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। किसकी भूमिका, संसाधन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण मतलब गलत तरीका से, अविवेकपूर्ण, अतिशय, अतिशय मतलब ज्यादा, अतिशय मतलब ज्यादा, है ना, अतिशय मतलब ज्यादा उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। देगा ना, कहता ही क्वेश्चन हुआ तरीके कि संसाधन का संरक्षण क्या है, संसाधन को कैसे बचाएंगे। तो कह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास, जो हमारा सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो डेवलप हुआ है ना, तो डेवलपमेंट में संसाधन की बहुत ज्यादा भूमिका रही है, रहा है कि नहीं। आज संसाधन का भूमिका नहीं रहता तो हम यहाँ पर नहीं, संसाधन का भूमिका रहा, किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण प्रयोग मतलब गलत तरीका से अगर उसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो अतिशय, अतिशय मतलब ज्यादा जो प्रयोग कर रहे हैं, तो ज्यादा प्रयोग ही विभिन्न प्रकार के क्या दे देता है, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक मतलब समस्या को क्या करता है, जन्म देता है, जो पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। क्योंकि हमारे पर्यावरण में सब क्या है, समस्या है, और यही जो समस्या का जन्म देता है वही संसाधन का क्या कहलाता है, संरक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। संसाधन के लिए दिक्कत है, तकलीफ है। संसाधन का नियोजन पूछेगा क्या है, संसाधन का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण है। संसाधन का संरक्षण का डिफिनीशन दे तो लॉलीपॉप अंदाज में यहाँ से यहाँ तक हो गया, नीचे वाला। संसाधनों का नियोजित मतलब सही तरीका से प्लान करके, संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि विवेक के साथ, विवेकपूर्ण उपयोग ही मतलब बुद्धि के साथ सही सलामत तरीका से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन बस इना की हेतु चुप डिफिनीशन लिख देगा तो तारा एग्जाम में तो नंबर नहीं मिलेगा। एक काल है, मिल जाएगा रे भाई, है ना। ये लिखला के बाद एगो दूगो एग्जाम्पल दे दो, जैसे हमारा जैसे जैसे सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ वैसे वैसे संसाधन की क्या हुई, जरूरत हुई, और हम अपनी सभ्यता संस्कृति के विकास के हिसाब से संसाधन का प्रयोग करते रहे। और अगर वही संसाधन का प्रयोग विवेकपूर्ण से नहीं करेंगे तो हमारे संसाधन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, और हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगा। होगा जरूरी है कि भगवान सर्जन नोट्स में है ना देले बरन ब्रह्मा के लकीर है हो कि यह सही बात, अपना हिसाब से इसके आधार पर तुम कुछ भी लिख सकते हो। परीक्षार्थी यथा संभव अपने ही शब्द में उत्तर दे लिखा रहता है, समझ रहा ना। अपने हाथ जगन्नाथ होगा वो, अपने हाथ से जो लिखेगा सो। हाँ देखो, एक बाद कह रहा है, हंसे लगा, सतत विकास की अवधारणा क्या है। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यू डेवलपमेंट। सुनिएगा, संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है कि नहीं, हमारे जीवन का बेस आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, जीवन को सही सलामत बनाए रखने के लिए संसाधन का सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। समझ रहा ना, लगातार मतलब संसाधन का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं हुआ तो हमारा जीवन का भी विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। संसाधन प्रकृति के द्वारा उपहार है कि नहीं। संसाधन जो जहाँ दिया है प्रकृति ने हमें एक उपहार के रूप में दिया है। याद रखिएगा, जवना देश में जिस राज्य में जितना ज़्यादा संसाधन होता है वो देश वो राज्य उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है। आज झारखंड हमसे, बिहार से अलग हो गया, माले माल है, क्योंकि उसके पास क्या है, कोयला है, लोहा है, लौह सबसे बढ़िया है ना। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, समझ रहा ना, 12 से 12 जो है जो सब रेलवे वगैरह में कहीं कहीं सब लोहा देता है, समझ रहा ना। A1 क्वालिटी का जो वहाँ है, तो उसके पास कांचे का कमी है। जहाँ बाबू संसाधन है जिस देश में जिस राज्य में, समझिए वो डेवलप है ना। तो यही है
इस अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया। दोहन मतलब उसका गलत प्रयोग किया, यूज किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या आज का हो गई है, उत्पन्न हो गई है। इसलिए हमें इसको बचा कर रखना चाहिए। स्वार्थ, देखिए रहने दे, बस बस हो गया। देखो ना, इसको थोड़ा सा प्रश्न है, इसके बाद 1 मिनट हो, देखिए तो में क्वेश्चन आंसर है क्या? एक मिनट रुक जाओ, यही ना था हो तो सतत विकास की अवधारणा के बाद तो क्वेश्चन आंसर है ना, तो फिर अब क्या क्वेश्चन आंसर देखो बताते हैं, कहानी खत्म। संसाधन को परिभाषित करें, अभी जो संसाधन का डिफिनेशन दिया वही ना है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा है, बना के ले आएगा। संभावी और संचित को संसाधन में अंतर क्या है? संभावी जिसको भविष्य में उपयोग में बनाया जा सके, उपयोगी में किया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। तो बना हुआ है तो इसी को फिर से बना कर लाना है, कॉपी में बनाना है ना? समझ में आया? ये नहीं कि ये सेम टू सेम छाप देना है, इसी के आधार पर अपन दिमाग ला के लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता बहुत भी आई है, तीसरा नंबर एग्जाम में आ सकता है। संसाधन संरक्षण यानी संसाधन को कैसे बचाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बताए हैं, समझाए हैं। चौथा, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? मतलब संसाधन का जो निर्माण है, टेक्निक का क्या भूमिका है? अरे बाबू बहुत टेक्निक का भूमिका है कि नहीं? आज बताओ, यहाँ पर एलईडी जो भी दिख रहा है टेक्निक है ना हो, तब तो आप इस तरीके का टेक्निक है, तो जो भी अंदर जो दिखा हुआ है तुमको दिख रहा है, समझ रहा ना? संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अनेक प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं जो भगवान हमें मुफ्त में दिया है, वे सभी वस्तुएं जो है वो संसाधन के रूप में हम नहीं उपयोग में ला सकते हैं। अगर जब तक संसाधन नहीं होगा, जब तक टेक्निक नहीं होगा, पहले उपयोग में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, समझ रहे ना? किसी विशेष तकनीक के द्वारा ही उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। बताओ, जो कच्चा तेल ही निकल रहा है, जो पेट्रोलियम निकलता है जमीन के अंदर से, जब तक उसमें टेक्निक नहीं लगाया जाए, चले वो डीजल पेट्रोल बनेगा? हो नहीं बनेगा, बहुत महकता है, समझ रहा ना? वो कच्चा तेल पहले निकलता है, उस कच्चा तेल को ले जाया जाता है और उसको शोधनशाला में ले जाकर, जैसे बरौनी में है ना हो, अपन बिहार बरौनी में, वहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम का तेल शोधनशाला है, वहाँ पर उसको क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है, मतलब उसको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद तब वो यूज में आता है। बात समझ रहा ना? तो टेक्निक हुआ तब ना वो प्रयोग में लाए, बिना टेक्निक का प्रयोग में लाए नहीं ना लाए। यही है जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में देख लिया, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या करना। हाई वाला 2 नंबर भी आई, 2 नंबर बार बार एग्जाम में आएगा और इस बार भी आने की संभावना बन रही है। स्वामित्व के आधार पर विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करना। बोलो, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई को बताइए? 4 को व्यक्तिगत जो पर्सनल, और एगो दूसरा सामुदायिक, और तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय। देख के लिए इतना बा काफी बा, ठीक बा। एक बाद इनमें से प्राकृतिक संसाधन चैप्टर नंबरों में से क ख ये यहाँ तक, जहाँ तक समझाएं यहाँ तक बना कर लाना है, ठीक है? समझ रहा? एगो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया है, बाकी लघु उत्तरीय दिया है, बना कर लाना है, अंदर से पढ़ कर आना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वाह भाई।